So in the last lecture we have completed like what is atom. Atom हम लोगों ने देखा, right? Atom देखा ना? Is there any problem to define atom? और आपने देखा नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, मोल कैसे निकालते हैं. आई थिंक आप लोगों ने वाई मैप आपने देखा होगा ना? वाई मैप देखा? यस सर। वाई मैप से आप क्या क्या निकाल सकते हो? एक तो आप मोल निकाल सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो, राइट? फिर आप यस मास सर। मास भी निकाल सकते हो. ओके. एंड ये चीज आप लोगों ने कंप्लीट किया, मास, एटम्स एंड एटम्स और आपका मोल. हमने वॉल्यूम नहीं देखा अभी तक. ओके. वॉल्यूम कैसे निकालते हैं वो आप लोगों ने नहीं देखा ना, मैंने बताया आपको. ओके. तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे. और आज देखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स की बात करेंगे. बेसिकली पार्टिकल्स में आपका मॉलिक्यूल आ जाते हैं. ओके. मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम्स तो ऑलरेडी बता दिया आपका, और आयंस भी हो सकता है. ओके. तो ये आई थिंक हम लोगों ने कवर किया. ओके. एंड आफ्टर दैट इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? Na मॉलिक्यूल होता है ना, या Na आइटम्स होते हैं. ओके. Na को हम यस सर। लिख सकते हैं 6.3 इंटू 10 पावर 23 आइटम्स लिख सकते हैं. आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर होगा. ओके. यस एंड सर। ऑल्सो यू नो दैट 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? 1 पॉइंट, या बेसिकली हम बोल सकते हैं 1/12 इंटू 1.992648 इंटू 10 पावर-23 ग्राम. तो बेसिकली अगर यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 1.66 आ जाएगा. 054 इंटू 10 पावर-24 ग्राम. ये होता है 1 U इज इक्वल टू और 1 AMU इज इक्वल टू. ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा है, एक्सप्लेन किया मैंने. ओके. अकॉर्डिंग टू दिस मैंने ये भी एक्सप्लेन किया कि आपका 1 U इज इक्वल टू ये होता है, 1 U इज इक्वल टू आपका होता है 1/Na ग्राम होता है ना, देखा ना? या बेसिकली अगर ये नहीं याद होगा तो 1 U इज इक्वल टू आपने ये देखा होगा 1 ग्राम पर मोल देखा होगा. हैव यू राइट, रिमेम्बर और नॉट? ये आपके फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें मैंने मार्क लगाया, स्टार मार्क किया. ओके. एक्चुअली में जितने में जिसमें स्टार मार्क किया ये तीनों एक ही वैल्यू लिखी हुई है. इस Na का मीनिंग होता है आपका मोल, तो मैंने यहाँ पर मोल लिखा. और अगर मैं मोल में 1/6.023 इंटू 10 पावर 23 कर दूंगा तो यही वैल्यू आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. समझ गए ऑल ऑफ यू? अगर 1 में मैंने डिवाइड कर दिया किससे, 1/Na कर दिया मैंने, तो ये करूंगा 1Na की वैल्यू पुट करोगे तो आपका सेम टू सेम वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर. समझ गए कि नहीं? क्लियर है? ओके. आई थिंक ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया. इसके बाद मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे आपको. एग्जाम्पल नंबर 1 था आपका, ऑप्शन नंबर ए था 52 मोल ऑफ 52. यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ना, नंबर ऑफ एटम्स निकालने थे ना आपको, राइट? Now 52 moles सर of योर hydrogen. वॉइस इज मोर क्रैकिंग। अच्छा, ओके. सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। Just a moment. Hello. Now is it okay?
नाउ अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. ओके, सो 52 मोल्स ऑफ आर्गन लिखा हुआ है ए ऑप्शन को। अगर मोल्स को आपने नंबर ऑफ एटम्स में लेके जाना है तो आप क्या करते हैं बेटा, टेल मी। 52 यू ऑफ एच ई, सी ऑप्शन था 52 ग्राम ऑफ एच ई, डी ऑप्शन था 1600 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। नाउ ए ऑप्शन को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, टेल मी। 52 मोल लिखा, जब भी कभी आप मोल को किस में जाना बेटा, आप वाई मैप याद करो। यहाँ पर आपका मास था, यहाँ पर आपका मोल था, यहाँ पर आपका एटम्स थे, यहाँ पर आपका वॉल्यूम था। तो यहाँ से आपको यहाँ पर जाना, क्या करते थे, जल्दी क्विकली, डिवाइड बाई एन ए और मल्टीप्लाइड बाई एन ए। Multiply by n. मल्टीप्लाइड बाई एन ए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 52 एन ए हो जाएगा। यस और नो? Yes. ओके, Yes. नाउ यहाँ पर जब यू दिया रहता है तब आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं तो क्या करना पड़ता है। जब आपको यू दिया रहता है, जब आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने होते हैं, तो उस केस में पहले आप यू को क्या करोगे बेटा, ग्राम में चेंज कर लो। यू को ग्राम में चेंज करते कैसे करते हो, Gram. यू को ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर 1 U इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मोल होता है, तो यू को ग्राम में चेंज करके क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई एन ए हो जाएगा यहाँ पर। Yes. Yes, sir. ओके, बेसिकली अगर मैं यू यहाँ पर मैं यू में मल्टीप्लाइड कर दूंगा किसका, या बेसिकली आप इस तरीके से देख लो, जब भी कभी यू वैल्यू दी रहती है, यहाँ पर आपको एटम्स निकालने होते हैं, तो आप क्या करोगे, 52 यू ओवर 4 यू, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा, 13। आप देख लो 13 कैसे आया, यहाँ पर देखो 13 कैसे आया, एक चीज और देख लो ध्यान से। पहले तो आपका 52 यू था, 1 यू में कितने ग्राम, 1/Na ग्राम होता है ना, यही होगा ना। Yes, sir. तो अगर मैं बोलूं 52 यू में कितने Na होगा, 52 इंटू 1/Na ग्राम होगा, इतना होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. ओके, अगर इस ग्राम को मुझे, ये ग्राम में दिए वैल्यू, इस ग्राम में मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, ग्राम को मुझे मोल में कन्वर्ट करना है ना, पहले मास से मुझे इसमें आना पड़ेगा ना। Yes, sir. तो क्या करना पड़ेगा, मोल कैसा होता है, कैसे निकालते हो, 52 इंटू 1/Na डिवाइडेड बाई 4, बिकॉज हीलियम का आपका एटॉमिक मास जो मैंने बताया था याद करने के लिए 4 होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आए ना। मोल्स कितना आया, देखो किस तरीके से निकालते हैं, मैं फिर से आपको बता दूं, यहाँ पर ध्यान से देखो। 52 था आपका, 51 यू इज इक्वल टू होता है 1 ग्राम 1/Na, तो यहाँ पर हो जाएगा 52 यू इज इक्वल टू 52 इंटू 1/Na ग्राम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको मोल निकालना है, मोल निकालने के लिए आप 52 इंटू 1/Na रहेगा और डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे। जब आपका मोल आ जाएगा तो मोल से आपको एटम से निकालना होता है, एटम्स, मोल से एटम से निकालते क्या करते बेटा, मोल इंटू Na से मल्टीप्लाइड करते हो, राइट। तो यहाँ Yes, पर sir. मोल कितने थे, 52 इंटू 1/Na था ओवर 4, यहाँ पर Na से मल्टीप्लाइड करेंगे तो Na से Na आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपका देखो 13 ही आ रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आप 4 से डिवाइड कर दोगे। बेसिकली कंक्लूजन में क्या है, जब भी कभी यू दिया रहता है तो आपको डायरेक्टली उसके मास से डिवाइड कर देना पड़ता है, जो उसका यू में मास होता है। समझ गए, कहानी क्लियर है। Yes, sir. ओके, नाउ इसमें आपका क्या दिया है, ग्राम दिया है, तो ग्राम से सबसे पहले किस में जाते हैं, राइट। जैसे ग्राम से सबसे पहले हम लोग मोल में गए, मोल से सबसे फिर बाद में एटम्स में गए, तो ग्राम से किस में जाएंगे, मोल निकालेंगे। मोल कैसे निकालेंगे, ग्राम से मोल कैसे निकालते हैं,
How do you find the gram to mole? 52 gram over 4 ग्राम पर मोल, इससे डिवाइड करते हैं ना, Yes, sir. तो ये मोल हो गया आपका। यहाँ पर मोल कितना आया? 13 मोल आया ना। अभी मोल Yes. से आपको एटम निकालना है, तो 13 इंटू Na एटम्स हो गया, राइट? क्लियर हुआ? ये Yes, चीज sir. यहाँ तक कंफर्म हुई होगी आई थिंक। ओके, नेक्स्ट आपका डी ऑप्शन था। डी ऑप्शन है 16,000 या 1600 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ना सबसे पहले आप ग्राम को किस में जाओगे? मोल में जाओगे। Mole. Mole में. फिर मोल से आपको एटम में जाओगे। At- कर लोगे ये? डी के Yes, बाद sir. ई ऑप्शन था 2.3 kg ऑफ Na था, राइट? तो 2.3 kg से सबसे पहले किस में जाओगे? ग्राम में जाओगे। फिर ग्राम से किस में जाओगे आप? मोल में जाओगे। फिर मोल से किस में जाओगे? Atom. एटम्स में जाओगे, राइट? नेक्स्ट आपका ई के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन था एफ। एफ था आपका 32 kg ऑफ सल्फर। तो सबसे पहले 32 kg को किस में जाएंगे? टेल मी। 32 Gram. ग्राम कितना जाएगा? कितना ग्राम हो गया? अब इसको हम मोल में कन्वर्ट करेंगे। मोल में कन्वर्ट करने के बाद एटम्स में निकल जाएंगे। Atom. ऑल ऑफ यू समझ में आया? Yes, sir. ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बेटा। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका इसी सीरीज में स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूल। व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल क्या चीज है? आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था मॉलिक्यूल क्या है। टेल मी व्हाट इज मॉलिक्यूल। ग्रुप्स ऑफ टू Two और or more than two. yes, More than two. more than two atoms. Okay, atoms of same, चाहे वो सेम हो सकता है, सेम और Different. डिफरेंट एलिमेंट। समझ गए बेटा? पॉइंट क्लियर? अभी देखो मैंने क्या बोला। अगर देखो मॉलिक्यूल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी कैटेगरी में? एक आपका कैटेगरी होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। दूसरा कैटेगरी क्या है बेटा? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, राइट? होमो और हेट्रो जानते हो आप लोग? होमो मीन्स क्या होगा? अभी यहाँ पर जो सेम की बात की गई थी ना, यहाँ पर आपके सेम एलिमेंट होना चाहिए। और जो यहाँ पर डिफरेंट की बात की गई थी ना, यहाँ पर आपके डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे बेटा? अभी आपके सामने मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। अभी एग्जाम्पल आपको बताना है ना। टेल मी, जो आपके सामने एग्जाम्पल लिखा H2, H2 किस में आएगा? होमो एटॉमिक में या हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल? Homo atom. वेरी गुड। Homo atomic. O2 क्या है? होमो या और हेट्रो? O3, Homo. Homo. S6, P4, Homo. ये सारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, राइट? समझ में आया? Yes, sir. नाउ अगर मैं बात करूं CH4, यहाँ पर एक C है, H4 है, तो ये क्या है बेटा? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। CH4 हो गया आपका, CO2 हो गया आपका, H2 हो गया आपका, एक्सेट्रा कुछ भी ले सकते हो, वो आपके हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, राइट? क्लियर हुआ? Yes, sir. समझ गए? वेरी गुड। ओके, नाउ अगर मैंने बात करूं, यहाँ पर आपको लिखा 1O2 मॉलिक्यूल,
1 O2 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है? टू कंटेन्स 2 ऑक्सीजन एटम, राइट? समझ में आया? ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर सेम मैं बात करूं यहाँ पर कार्बन के बारे में, CO2 के बारे में, तो 1 CO2 मॉलिक्यूल कितने कार्बन एटम्स हैं? 1 और 1 CO2 molecules contain 1 C atom and 2 oxygen atom. ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये एक की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैंने यहाँ पर बात कर दी, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से। अगर मैंने यहाँ पर बात की 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? बोलो, कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? 2 2 होंगे या 2 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे? 2 मोल ऑक्सीजन 2 मोल ऑक्सीजन एटम। आप ऐसे समझो, मोल क्या है बेटा? मोल एक नंबर है। जैसे मैंने बोला कि आप ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल डलिया समझते हो ना, डलिया, कि एक डलिया में आपके 2 ऑक्सीजन एटम्स आते हैं, समझ गए? या बेसिकली एक बास्केट में 1 बास्केट कंटेन्स 2 बनाना। ओके, नाउ इफ आई टेल यू 1 डजन ऑफ बास्केट, तो कितने बनाना हो गए यहाँ पर? 24 24 मीन्स यहाँ पर 2 डजन लिख सकते हैं हम लोग। यस सर तो वही तो लिखा मैंने। जो मोल होता है, मोल एक नंबर है, उस नंबर की वैल्यू कितनी है? 1 6.023, नहीं 1 नहीं है, इस नंबर की वैल्यू इतनी है। जब भी कभी एक मोल की बात आए, इसका मतलब इतने नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। अगर मैंने एक डजन बनाना की बात की, इसका मतलब हम कितने बनाना की बात कर रहे हैं? 12 बनाना की बात कर रहे हैं ना? यस समझे? सर अगर मैं कभी भी बात करता हूँ 1 बनाना, 2 बनाना, 4 बनाना, 5, 10, 15, 20, कभी भी हम लोग बनाना की बात करते हैं तो वो हम लोग डजन में बात करते हैं कि नहीं करते हैं? यस और नो एवरीवन? करते ओके, करते सेम सेम केस यहाँ पर होता है। जब भी हम लोग केमिस्ट्री में कोई भी मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो हमेशा वो मोल में बात करते हैं। तो जब भी कहीं पर मोल लिखा हो, इसका मतलब ये होता है बेटा, वहां पर इतने आइटम्स उसके शामिल हैं या एग्रीगेट है या वहां पर रखे गए हैं। अगर मैंने बोला 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ O2, इसका मीनिंग क्या है? कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर? इसका मतलब इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 हैं एक्चुअली में। यस सर अगर मैंने बोला, ऐसे समझो ना, फॉर एग्जाम्पल मोल्स को आप भूल जाओ, मोल्स को आप भूल जाओ, चलो मैंने क्रॉस कर दिया, यहाँ पर डजन कर दिया। 1 डजन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, इसका मतलब मैं 12 नंबर की बात कर रहा हूँ। यस तो सेम टू सेम यहाँ पर होता है। जब भी मैं 1 मोल की बात करूंगा तो कौन से नंबर की बात कर रहा हूँ? इस नंबर की बात कर रहा हूँ। 6.023 into 6.023 इंटू 10 10 पावर by 23। 23 हमेशा याद रखो, जब भी कभी भी एक मोल की बात आए, इसका मतलब इतने नंबर की बात कर रहे हैं। अभी वो नंबर आपका डजन, केले की बात है तो केला हो जाएगा, अगर सेब एप्पल की बात करें तो आपका एप्पल हो जाएगा, अगर आप लेट से ऑरेंज की बात करेंगे तो ऑरेंज हो जाएगा, राइट ना? क्या यस हम सर लोग डजन में केले ही लेते हैं? क्या हम डजन में कुछ भी ले सकते हैं? कॉपी भी ले सकते हैं, डजन में हम लोग ऑरेंज भी ले सकते हैं, डजन में हम लोग पेन भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं ना? बुक्स यस सर ओके, बुक्स भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। सेम केस यहाँ पर है। डजन में हम लोग क्या क्या, मोल में हम लोग क्या लेते हैं? मोल में हम लोग क्या क्या लेते हैं यहाँ पर? एटम भी लेंगे आपको, मॉलिक्यूल भी मॉलिक्यूल लेंगे, और आयंस भी लेंगे। बस यहाँ पर आपको यही 3 चीजें मिलेंगी। क्लियर है? समझ में आया?
तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ अभी। ओके, राइट। अगर सेम केस में बात करूं यहाँ पर, लेट से, चलिए यहाँ पर 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर कितने कार्बन मॉलिक्यूल होंगे? कार्बन निकालो एंड ऑक्सीजन एटम्स, बोलो कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे? कितने नंबर ऑफ, टेल मी, बोलो ना, गलत भी हो चलेगा, नो प्रॉब्लम। 12. 12। 12 क्यों होगा बेटा? यहाँ पर मोल है तो मोल को डजन से नहीं कैलकुलेट करना, मैंने बोला सोचा करो डजन की जैसा, बट एक्चुअली में जो नंबर होता है वो इतना नंबर होता है। अगर मैंने बोला 1 मोल CO2, तो कितने मोल्स ऑफ, यहाँ पर अब आप इधर पे देखो, अगर मैंने सोचा कि आप ऐसे सोचो ना कि फॉर एग्जाम्पल, चलिए अभी मैंने बास्केट का एग्जाम्पल दिया था, ये आपका बास्केट है। ओके, यहाँ पर आपका CO2 है। ओके, एक बास्केट में एक आपका कार्बन है और 2 आपके ऑक्सीजन है, राइट। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. आपकी कितनी Yes. बास्केट है? ओनली 1 बास्केट है। 1. ओके, अगर मैंने बोला यहाँ पर ये 1 बास्केट आपकी, इतनी सारी बास्केट है, ये आपकी बास्केट ही बास्केट है। ओके, कितनी बास्केट है? यहाँ पर CO2 CO2 CO2, सब में CO2 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 है, तो टोटल कितनी बास्केट हो गई? 12। लेट से और बना लेते हैं हम लोग, 16 कर लेते हैं। ओके, तो 16 बास्केट है, राइट। Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर कार्बन कितने हो जाएंगे? अभी कार्बन निकालो, 16 कार्बन होंगे ना, Yes. और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 32. 32, डबल हो गए। Hmm. ओके, तो सेम केस अगर मैंने बोला यहाँ पर 16 ना होकर के यहाँ पर 10,000 बास्केट होती, तो यहाँ पर कार्बन कितने होते? 10,000. 10,000 कार्बन होते हैं, और ऑक्सीजन कितना होता? 20,000. 2 टाइम्स 10,000, यही ना। लेट से Yes, sir. यहाँ पर 10,000 ना करके मैंने बोल दिया यहाँ पर 10 पावर 23 बास्केट है, तो यहाँ पर कार्बन कितना हो जाएगा? 10 पावर 23, 10.23. और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 10 पावर 23 इंटू 2, Yes, sir. Yes. यही Yes, sir. ना। अगर मैंने बोला यहाँ पर इतना नहीं है, आपके पास बास्केट है वो इतनी है 6.023 10 पावर 23, अभी ये बास्केट है, तो ये कार्बन कितना हो जाएगा? कार्बन इतना ही हो जाएगा ना जितना बास्केट है आपकी। Yes. Yes, sir. ओके, इतना ही क्यों आया? बिकॉज एक बास्केट में आपका एक ही कार्बन है, रेशियो समझो आप, समझे कि नहीं? Yes, sir. एक बास्केट Yes. में आपका एक ही कार्बन है, दैट इज वाई यहाँ पर आपका इतने नंबर ऑफ कार्बन आए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 6.023, यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाएगा, एंड 10 पावर 23, राइट, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 मोल लिख सकता हूँ, Yes. और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 मोल लिख सकता हूँ। Yes. तो यहाँ पर मैं 1 मोल लिख सकता हूँ, यहाँ पर 2 मोल लिख सकता हूँ, बिकॉज हम लोग 1 मोल की बात कर रहे हैं ना। 1 मोल इज इक्वल टू इतना ही होता है 6.023 10 पावर 23। अभी Yes. पॉइंट क्लियर हुआ सबको? Yes. ओके, चलिए अभी एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, उसमें बताना है मुझे। ओके, बताना ये है, चलिए आपके सामने लिखा हुआ है H2O। H2O में कितने हाइड्रोजन एटम्स है? 1 H2O, 1, 2 hydrogen atom. just wait, okay, 1 H2 molecule,
कितने हाइड्रोजन एटम्स है? 2H एटम्स। ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? 1 One. ऑक्सीजन एटम्स, राइट? Yes. नाउ इफ आई राइट डाउन हियर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल, अभी बताओ हाइड्रोजन कितना हुए? 1 mole. 1 mole. हाइड्रोजन 1 मोल हो गए। 2 mole. 2 मोल, वेरी गुड। 2 मोल H एटम्स। और ऑक्सीजन कितना हुआ? 1 मोल H, 1 मोल O एटम्स। तो बेसिकली क्या है, जो चीज यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में इसको जिससे रिप्लेस कर देंगे वहीं पर हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। अगर यहाँ पर 1 लिखा, कुछ भी मोल वोल कुछ नहीं लिखा, तो आप कुछ नहीं लिखोगे, सिंपली एटम्स लिख दोगे। अगर यहाँ पर मोल लिखा तो यहाँ पर भी आपको मोल लिख देना है। समझ गए बेटा? क्लियर है ना पॉइंट? Yes, sir. ओके, अगर मैंने लिखा, एक और एग्जाम्पल है, आप नोट डाउन करो, उसको बताओ मुझे। एग्जाम्पल है लाइक 1 H2SO4 है मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स बताओ कितने हैं? 2. ऑक्सीजन एटम्स बताओ कितने हैं? सल्फर एटम्स बताओ कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है ना? Yes. वेरी। ऑक्सीजन कितने हैं? 4. सल्फर कितना है? 1. 1। वेरी गुड, ओके। नाउ इफ आई टेल यू यहाँ पर 1 मोल H2SO4 है, 1 मोल H2SO4 है। अभी बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन कितना होगा? 2 mole. वेरी गुड, 2 मोल आ जाएगा यहाँ पर। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 4 mole. और सल्फर कितना हो जाएगा? 1 1 mole. मोल। मोल लेके चलो, मोल अगर छोड़ दोगे तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा आपका। समझ गए बेटा ऑल ऑफ यू? Yes, sir. क्लियर है? तो आई थिंक ये हम लोग अभी देखेंगे। इसके बाद देखो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास जानते हो? Yes, sir. क्या होता है मॉलिक्यूलर मास? व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? इट इज द सम ऑफ masses of all atoms present in the molecule, present in the molecule। समझ गए बेटा? उस मॉलिक्यूल है यहाँ पर मॉली। नाउ अभी फॉर एग्जांपल देखो, आपने सबसे पहले एग्जांपल किसका लिया था? O2 का। O2 में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? O2 में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? 1. 2 ऑक्सीजन एटम्स ना। O2 में आपके 2 ऑक्सीजन एटम्स रहते हैं। Yes. ओके, तो यहाँ पर O2 का मास कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम्स का मास मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, कितना होता है बेटा? टेल मी। 16. 16U। ओके, तो 16U, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 32U, इसका मास हो जाएगा, राइट? क्लियर है? Yes. बट यू को आपको ग्राम पर मोल में आपको याद करना है, तो जब भी आपको यू को ग्राम पर मोल में चेंज करना हुआ, तो मैंने क्या बोला था? सिंपली रिप्लेस कर दो यू को ग्राम पर मोल में। समझ गए बेटा? Yes, sir. कभी भी एग्जाम में आए, O2 का मास क्या बोलोगे? O2 का जो मास आ जाएगा क्या है? 32 32. ग्राम पर मोल। ये समझे? समझे कि नहीं ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, वेरी गुड, ओके। नाउ सिमिलर केस आप चलिए यहाँ पर CO2 के बारे में भी देखो। CO2 के बारे में
CO2 के बारे में आपने देखा, एक कार्बन एटम्स है, दो आपके ऑक्सीजन एटम्स हैं, है ना? Yes. तो कार्बन एटम्स का मास कितना होता है बेटा? 12. 1 होता है? 12. 12, वेरी गुड, ओके। सो कार्बन का 12 हो गया, प्लस ऑक्सीजन एटम्स का मास कितना है? 32, सॉरी 16 होता था ना, तो 2 16. टाइम्स 16 करेंगे तो 32 आ गया, तो टोटल करेंगे Yes. तो 44 आया, Yes. 44 U, और इसको हम लोग को चेंज कर देना है 44 ग्राम पर मोल में, राइट? Yes, तो sir. CO2 का जो मास आ गया दैट इज कितना है? 44 gram per mole. 44 ग्राम पर मोल। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, राइट? क्लियर है? तो अगर मैंने ऐसे किसी भी एटम्स के लिए मास निकालने के लिए बोला, आप निकाल पाओगे? Yes, sir. अभी यहाँ पर एक चीज और समझ लो, इस ग्राम पर मोल का मीनिंग क्या है? जो मैंने यहाँ पर लिखा ना ये चीज, इस ग्राम पर मोल का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑफ O2, O2 के 1 मोल मॉलिक्यूल, इसका मास कितना है बेटा? 32 ग्राम। 1 मोल कितना होता है बेटा? 6.023 into 6.023 into 10 पावर 23 O2 मॉलिक्यूल्स। आप इमेजिन करो, अभी इमेजिन करो, क्या इमेजिन करो कि इतना नंबर, जब इतने सारे नंबर एक ही टोकरी में बंद हो जाएंगे या एक ही जगह पर बंद हो जाएंगे एक ही बास्केट में, तब उसका मास होगा 32 ग्राम, जो कि बहुत कम है, आप फील भी नहीं कर पाओगे। क्या आप 32 ग्राम फील कर पाओगे? इतना कम होता है। समझ गए मेरी बात? Yes, sir. ओके, दैट इज Yes, वाई sir. आप अभी आप सोचो, क्या आपको ये नंबर इतना बड़ा लिखना अच्छा लग रहा है या आपको 1 मोल लिखना अच्छा लग रहा है? कि 1 मोल का मास आपका 32 ग्राम होता है, या आप इतना नंबर 6.023 into 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स का मास 32 ग्राम होता है? तो बताओ कौन सा चीज, ऊपर वाला अच्छा लग रहा है या नीचे वाला? टेल मी। ऊपर दैट इज वाई ये आपको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ पर कि 1 मोल का मास ऑलवेज 32 ग्राम होता है। अगर कभी आपसे पूछे 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो आपको मैंने यहाँ पर लिख दिए। समझ गए? क्लियर? Yes, sir. राइट? कोई भूलेगा तो नहीं? सेम केस यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं CO2 की बात करूं तो 1 मोल CO2 का मास कितना है? CO2 का मास कितना है? 44 gram per mole. 44 ग्राम। अब पर मोल क्यों बोलना, अभी तो सिर्फ ग्राम हो गया ना, क्योंकि पर मोल का मीनिंग ही होता है एक मोल। पर मोल का मीनिंग होता है ना एक मोल, सिंगल मोल। तो यहाँ पर 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम। इसका मीनिंग ये है 6.023 इंटू 10 पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 44 ग्राम। अभी ये चीज आपको समझो कि ये इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है कि आप काउंट करना भूल जाओगे। इतना बड़ा नंबर है, 10 की पावर 23 ऑर्डर का नंबर है बेटा, सोचो। समझ गए? Yes, sir. ओके नाउ, अभी मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर मॉलिक्यूल्स, जो आपको दे रहा हूँ होमवर्क, जो आपको सॉल्व करके लाना है, और अभी भी सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉलोइंग। नंबर 1 आपका H2SO4, इसका मास निकाल लोगे आप? कैसे Yes, निकालोगे? sir. कैसे निकालोगे? 2 टाइम्स H का मास प्लस 1 टाइम्स सल्फर का S. मास प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीजन का Oxygen. मास, सारा कुछ ऐड करोगे आपका मास आ जाएगा। Okay, समझ sir. गए कि नहीं? आप मैं करके Yes, दिखा sir. देता हूँ यहाँ पर। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है, तो यहाँ पर 2 into 1 लिखूंगा मैं, राइट? Yes, sir.
प्लस 1 सल्फर का कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 4 इंटू 16। अब सब कुछ ऐड करो यहाँ पर 2 प्लस 32 प्लस 64 सब कुछ ऐड करेंगे आपका आंसर आया 92 यू। तो इसका मास कितना है H2SO4 का 92 यू। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 92 ग्राम पर मोल। 98 ग्राम पर मोल लिख सकता हूँ, राइट। यस। क्लियर है। चलिए, तो आप सिमिलर टाइप ऑफ सारे एलिमेंट का निकालो जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको। ओके, नेक्स्ट है आपका HCl HNO3। फोर्थ है आपका H2CO3। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ H3PO4। सिक्स है आपका NaOH, राइट। फिर आपका सेवेंथ है CaOH होल ट्वाइस। एट्थ है आपका NaCl। नाइन्थ है आपका Na2CO3। टेंथ है आपका CaCO3। ओके, इतना आप लोग निकाल के लाओ, राइट। ग्लूकोज जानते हो आप लोग, सुक्रोज जानते हो। यस सर। ओके, चलिए ग्लूकोज सुक्रोज का भी निकालो फिर। ग्लूकोज क्या होता है, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11। इसका निकालो, फिर आपका है 12 नंबर है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका भी निकालो। ओके, ये सारी चीजें आप लोग निकाल के लाना। ओके, क्लियर है बेटा, सब लोग समझे। यस सर। ओके, तो ये सारी चीजें निकाल लोगे आप लोग। चलिए, अभी हम लोग चलते हैं गैस वाले क्वेश्चन पर। ओके, गैस वाले क्वेश्चन पर देखो, गैस वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको। हिंट ये है कि वाई मैप आप बनाते हो, तो वाई मैप आपका मैं सिर्फ नीचे वाला पोर्शन बना रहा हूँ आपको। ओके, जब आपका मोल रहता है तो मोल से आप नीचे जाते हो, राइट। मोल से आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपको नीचे जाना है, ओके। सेकंड ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर आ जाता है, लाइक इस तरीके से, या तो आपको ऊपर जाना है। ओके, तो आपके सामने एक फॉर्मूला आप याद कर लो। जब आपको मोल निकालना होता है, मोल होता है वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। ओके, तो यहाँ पर आपका नीचे होने वाला है वॉल्यूम। वॉल्यूम एट मीन्स होगा एसटीपी और एनटीपी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसटीपी और एनटीपी। एसटीपी और एनटीपी का मीनिंग जानते हो एनीबडी। नो सर। चलो, एसटीपी और एनटीपी का मीनिंग है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ओके, एसटीपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर।
and NTP stand for normal temperature pressure, right? ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? आया। ओके। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है? आप समझ लो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात जब भी कभी चलते हैं, जब एसटीपी का वैल्यू होता प्रेशर एट 1 atm होता आपका, ओके, 1 atm आपका प्रेशर। नॉर्मली आपका एसटीपी और एनटीपी के लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं, बट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है आपको कि एसटीपी और एनटीपी पे एक्चुअली में आप समझो, यहाँ पर आपकी थोड़ा सा काम की बात है, इस फॉर्मूले में सिर्फ एसटीपी होता है, एनटीपी नहीं होता है, ओके। बट जब कैलकुलेशन करोगे तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं आता, इसलिए आप सॉल्व कर सकते, नो प्रॉब्लम। समझ गए मेरी बात? इस फॉर्मूले में आपका ज्यादा कुछ नहीं आता, मैं अभी बताता हूँ क्या आता है क्या नहीं आता है। बेसिकली जब वॉल्यूम आपके पास गिवन हो तो आप डिवाइड करोगे यहाँ पर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, और अगर मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर से तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। समझो मेरी बात, इधर पे आपका क्या है, मैंने क्या बोला, आपको निकालना क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपका वॉल्यूम गिवन है, ओके, ये आपका वॉल्यूम गिवन है, जैसे मैंने बोला कि एक गैस है, हाइड्रोजन गैस है फॉर एग्जाम्पल, ओके। एग्जाम्पल सुनो यहाँ पर, H2 gas has volume 11.2 liter at STP। आपको क्या निकालना है? मोल निकालना है, राइट? समझ गए मेरी बात एवरीवन? यस सर। ओके, तो आपके पास क्या गिवन है? वॉल्यूम गिवन है, किस पे गिवन है? एसटीपी पर गिवन है वॉल्यूम, तो आप मोल का फॉर्मूला लगा दोगे डायरेक्टली। क्या होता है? वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4 लीटर। ये ध्यान रखो, जब भी आपको ये वॉल्यूम आपको लीटर में गिवन रहेगा तो भी आपको यहाँ पर लीटर में ये रखना है 22.4। अगर ये वॉल्यूम आपको ml में गिवन रहेगा तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ml में आ जाएगी, मतलब यहाँ पर भी आपका 1000 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। मैं आपको लिख देता हूँ फॉर्मूले में यहाँ पर, अगर ये वैल्यू आपकी वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम एट STP ml में रहता है तो आपका यहाँ पर फॉर्मूला जाएगा 22,400 ml। समझ गया मेरी बात? तो आप देखो यहाँ पर वॉल्यूम कितना है आपके पास? 11.2 लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, कैंसल आउट करेंगे कितना आएगा? हाफ, हाफ मीन्स 0.5 मोल्स, राइट? यस। ओके, तो H2 गैस के मोल कितने आए? 0.5 मोल आए ना? सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन? ओके चलिए, आपके पास क्वेश्चन रीड करो, H2 गैस हैविंग वॉल्यूम 11.2 लीटर 11.2 लीटर एट एचटीपी कंडीशन, ये आपकी कंडीशन पर वॉल्यूम आपके पास गिवन है, राइट? आपको क्या यस। निकालना है इस क्वेश्चन में? आपको मोल फाइंड आउट करना है, क्लियर है ना? मोल का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, ये वाला फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम एट एचटीपी अपॉन 22.4 लीटर अपॉन 22.4, ये आपका लीटर में होगा जब ये लीटर में गिवन होगा, तो ये चीज क्लियर है? यस। आपने डिवाइड किया, ऊपर ऊपर आपने वैल्यू पुट किया 11.2 लीटर, नीचे आपका 22.4 है, डिवाइड करेंगे हाफ आ जाएगा, आपका 0.5 मोल आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। इज एवरीवन ओके? यस। यस सर। ओके,
नाउ H2 के मोल्स कितने आए बेटा? 0.5 0.5. मोल्स आए। क्या मोल से आप मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो? आप Yes. देखो, अगर मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाइड किया 0.5 इंटू Na किया तो ये क्या आया मेरा, बताओ। 0.5 into 6.023 हाँ, into 10 power 23. यस। तो ये वैल्यू किसकी आई, ये वैल्यू किसकी आई, आप बताओ। मैं Number of molecules. आपके सामने ऑप्शन है, आयंस है, मॉलिक्यूल्स है और एटम्स है। Molecules. मॉलिक्यूल्स क्यों होगा मॉलिक्यूल्स बेटा? Molecules. क्यों होगा मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स क्यों होगा, बोलो। Sir, because Na is molecule. नो, बिकॉज H2 आपका मॉलिक्यूल है। H2 पे डिपेंड करता है आपको मुझे यहाँ पर क्या चीज लिखना है। अगर H2 की जगह पे आपका H होता तब आप क्या लिखते? Atoms. Atom. एटम्स लिखते। वेरी गुड। अभी यहाँ पर H2 है तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना कि ये मॉलिक्यूल है। Yes. Yes, sir. समझ गए मेरी बात? Yes, yes, sir. ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, आई थिंक कुछ हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, CO2 gas at STP having volume okay, find out number of आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर, चलो नंबर ऑप्शन ए है, फाइंड आउट मोल्स ऑफ CO2। बी ऑप्शन है आपका नंबर ऑफ कार्बन। सी ऑप्शन है नंबर ऑफ ऑक्सीजन। A. टेल मी, निकालो बेटा। आप निकाल पा रहे हो या नहीं? सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं? ट्राई करो, ओके, ट्राई करो। धैर्यांश आप ट्राई करो, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको मोल्स निकालना पड़ता है। कोई भी हो इस टाइप की कंडीशंस हो, आपको बिना कुछ सोचे हुए मोल्स को निकाल ही दो आप। जैसे मोल्स फाइंड करने के लिए आपका वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम आपने लिखा 44800 अपॉन 22400, राइट। अभी आपको ये नहीं बोलेगा सर आपने Yes, ऊपर sir. ऊपर ऊपर तो आपने 22.4 लिखा था, यहाँ पर आपने 22400 लिखा हुआ। ये चीज क्लियर है ना? Yes, sir. गुड। अगर ये चीज समझ में आ गई दैट मीन्स आप लोग समझ पा रहे हो कुछ ना कुछ, अदरवाइज तो ऊपर से जा रहा होगा। तो जब इससे हम लोग कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 2। तो आपके कितने मोल्स आ गए? 2 मोल्स आ गए। 2 मोल्स किसके हैं? CO2. CO2 के। CO2. ओके, जब गैस के आपके CO2 गैस के 2 मोल्स आ गए तो आपको मैंने बताया था 1 मोल CO2 में 1 का मोल कार्बन एटम्स होता है ना, Yes. और 2 मोल क्या होता है? ऑक्सीजन। Oxygen atom. ये होता है ना, ऑक्सीजन एटम्स होते हैं ना। Yes. अगर मैंने यहाँ पर 2 मोल्स लिख दिया, इस 1 की जगह मैंने यहाँ पर 2 कर दिया, तो यहाँ पर भी आपका 2 हो जाएगा।
और यहाँ पर 4। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाइड बाई, तो ये आपका आंसर यहाँ पर 4 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। राइट, समझ में आया? यस सर। 2 मोल है, 2 मोल को हम लोग नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करना है इसको, तो क्या करेंगे बोलो? मल्टीप्लाइड बाई यानी एन सेम यहाँ पर आप कर देंगे, क्या कर देंगे? मल्टीप्लाइड बाई यानी, तो आपका एन कार्बन एटम्स कितने आ गए? 2 मोल्स लिख दोगे तो भी सही है, और अगर आप 2 Na लिख दोगे तो भी आपका सही है। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 Na, ये भी सही है। यस मोल कितने आए सर। यहाँ पर? 2 मोल इसके आ गए। 2। समझ गए बेटा? क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। यस ओके, सर। नाउ अभी एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं। यहाँ पर आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन है सी 4 मोल ऑफ CH4 are given. Find out the volume of CH4 gas at STP. निकाल पाओगे? वॉल्यूम निकालो। फॉर्मूला आपके पास गिवन है, वॉल्यूम निकालो। Sir, the volume is equal to 89.6. 89.6। 6. ओके, एनीवन एल्स? किसी और ने सॉल्व किया? Sir, 89.6. ओके, एटी 89.6। ओके, फॉर्मूला क्या लगाना है आपको? मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4। मोल आपके पास गिवन है 4, वॉल्यूम कितना है बेटा? निकालना है। ओके, निकालना है। वॉल्यूम निकालना है तो V लिख दिया। V आपका लेट से लीटर में निकालना है, एंड 22.4 जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा 89.6 लीटर। पूरा लिखा करो, नहीं तो गलत हो जाएंगे, आपको एक भी मार्क नहीं मिलेगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ध्यान से सुन लो मेरी बात, अगर कभी भी यूनिट में गलती की तो क्वेश्चन आपका पूरा सही बता तब भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर मेरे जैसा टीचर होगा तो बिल्कुल नहीं दूंगा मैं। नाउ यहाँ पर 179 लीटर ऑफ SO2 गैस गिवन है, फाइंड आउट द मास ऑफ। आपको गैस का वॉल्यूम गिवन है, गैस का मास निकालना है। एट लीटर ऑफ गैस, ओके, वॉल्यूम ऑफ SO2 गैस, वॉल्यूम ऑफ SO2 गैस एट STP इज 179.2 लीटर। ओके, आपको मास ऑफ SO2 निकालना है।
देखो पहले समझो मेरी बात। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ता है, टेल मी। मोल। 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 वॉल्यूम गिवन है ना, तो 179.2 ओवर 22.4 4 लीटर यहाँ पर करेंगे, लीटर यहाँ पर करेंगे। आई थिंक इसको कैंसिल आउट करने के बाद आपके 8 मोल आ जाएंगे। यस सर। ओके, 8 मोल आया। अभी आप लोग जानते हो आपका मास और मोल में क्या रिलेशन होता है, इसमें मास और मोल। मोल में क्या रिलेशन होता है, बोलो। एक आपका फॉर्मूला होता है ना, मास इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास। मास इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। मोलर मास। वेरी गुड। तो मोल कितने हैं बेटा, 8 मोल। 8 और मोलर मास SO2 का कितना हो जाएगा, निकाल लोगे आप मॉलिक्यूलर मास। ओके SO2 सर। का कितना आ रहा, 64 64 ग्राम पर मोल होता है ना। टेल मी जल्दी बताओ। तो मोल से मोल कैंसिल, और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 64। 8 इंटू 64 इसका मास आ जाएगा, ये आपका ग्राम में। 10। समझ गया मेरी बात। यस सर। ओके, आई थिंक आपने काफी एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको घर के लिए दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व करके आना है, राइट। ओके, यस सर। सॉल्व करके आओगे। एक तो आपका वो होमवर्क हो गया, दूसरा होमवर्क हो गया आपका चलिए एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल है आपका C2H6 गैस having वॉल्यूम एट STP। आपका वॉल्यूम आपका गिवन है, कितना गिवन है, चलो रैंडम वॉल्यूम देता हूं मैं आपका 1200 ml। ओके, आपको क्या निकालना है, मोल। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालना है, और नंबर ऑफ H एटम्स आपको निकालना है, राइट। निकाल पाओगे, टेल मी। यस सर। गुड। अच्छा, नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें, बिकॉज जैसे आपने डिवाइड कैंसिल करने से 8 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर वैसा नहीं होगा। ओके, पॉइंट में आएगा तो आपको करना है, अच्छे से सॉल्व करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मोल ऑफ CH4 is 16, then find the mass of CH4 gas and also find the volume at STP। समझ गए बेटा क्वेश्चन, राइट। यस सर। ओके, नाउ अभी देखो STP, सब जगह मैं STP की बात कर रहा हूँ, NTP की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ। देखो बेटा, फिर से मैं यहाँ पर आता हूँ। सिर्फ इतना डिफरेंस होता है STP और NTP में। अगर STP होता है तो हम क्या करते हैं बेटा, 22.4 का यूज करते हैं। ओके, अगर कहीं NTP दिखा है तो वहां पर आप 22.7 का यूज करेंगे, बस, और कुछ भी नहीं आपको याद करना। ओके सर। समझ यस गए। सर। अगर आप 20 NTP लिखा है और आपने ये यूज कर दिया तो भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आप 22.7 को आप भूल जाओ, आपको क्या यूज करना है, 22.4 ही यूज करना है, बस। समझे मेरी बात। आपका NTP लिखा हो तो भी वही यूज करना है, STP लिखा हो तो भी यूज करना। बट एक्चुअल याद कर लो, आप कभी भी आपने कुछ, कभी लोग पूछ लेते हैं कि एक्चुअल में सही क्या चीज है, तो सही चीज आपकी क्या है, इसके लिए 22.7 यूज करना है।
बाकी एसटीपी के लिए आपका 22.4 यूज करना, राइट? समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, जैसा आपने Yes. सॉल्व किया जहां पर वहीं आपको वैसे सॉल्व करते जाना है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो आपका होमवर्क क्या हो गया? होमवर्क आपका एक तो ये 10-12 क्वेश्चंस ये हो गए, और आपके 2 क्वेश्चंस ये हो गए, ये आपका होमवर्क हो गया। ओके, आज के लिए इतना काफी है। ओके, आप लोग इसको सॉल्व करके लाओ, और आज और कल मॉर्निंग तक मुझे इसका होमवर्क सेंड करो। Okay, sir. ओके, सर आपको सेंड करना है? हाँ, मुझे व्हाट्सएप कर दोगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज तो मैं नेक्स्ट क्लास में ज्यादा जल्दी आपको समझा दूंगा। अगर नहीं सेंड करोगे तो मुझे टाइम लग जाएगा आपको समझाने में। ओके, ओके आप सर। रफ कॉपी में सेंड करो, जैसे आप सॉल्व करते हो रफ कॉपी में, ऐसा दिखाना मत कि आप कलर चेंज करके स्केच से ये सब लिखो, वो सब नहीं। ओके, जैसा आप सॉल्व करते हो सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, Yes, sir. यस सर। चलेगा? चलिए, ओके, अभी ओके। चलो एक क्वेश्चन और लिख लो यहाँ पर, अगर मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। चलो, ओके, अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, क्वेश्चन है आपका फॉर एग्जाम्पल, 490 ग्राम ऑफ H2SO4 आपके पास गिवन है। ओके, आपको निकालना क्या है? मोल ऑफ H2SO4, मोल ऑफ H, मोल ऑफ H निकाला है, S भी निकालना है, ऑक्सीजन भी निकालना है। सी ऑप्शन, मास ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। क्लियर है? डी क्वेश्चन है आपका, क्या निकालना, हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल? H2SO4 के मॉलिक्यूल्स निकालना है। नेक्स्ट ये ऑप्शन है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। नंबर ऑफ एटम्स निकालना किसके? हाइड्रोजन के, सल्फर के, ऑक्सीजन के। ये सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाओगे? देखो मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना, आप लोग समझ लो। क्वेश्चन में हिंट देता हूँ आपको, कंप्लीट आपको करके लाना। ओके, सबसे पहले आपको मोल निकालना है। मोल क्या होता है? 490 ग्राम ओवर 98 ग्राम पर मोल। ये आपका आई थिंक जो भी मोल आ जाएगा, आपको यहाँ से मोल निकाल लोगे आप, मोल आएगा ना? यस सर। यहाँ से आपको नंबर ऑफ क्या निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, किसके मॉलिक्यूल्स आएंगे? H2SO4. H2SO4 के। तो जो आपका ये मोल्स आएगा उसमें आप Na से मल्टीप्लाइड कर दोगे, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, डी ऑप्शन, राइट? Yes, sir. फिर आपको पता होगा 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ H2SO4। कितने H मोल हैं? 2। 2. 2 मोल H हैं, और 1 मोल आपका क्या है? सल्फर है, और 4 एस। मोल आपका क्या है? ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर लेट से हम लोग इसका वैल्यू लेते हैं, x मोल आया, तो यहाँ पर भी x आ जाएगा, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड बाई x कर लेंगे, तो यहाँ पर भी x आ जाएगा, यहाँ पर भी x आ जाएगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड बाई x हो जाएगा। यहाँ पर x इंटू एक्स, लेट से यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, y मोल करते हैं, तो y मोल हो गया, मल्टीप्लाइड बाई y, मल्टीप्लाइड बाई y, मल्टीप्लाइड बाई y एंड मल्टीप्लाइड बाई y। समझे मेरी बात? तो ये कितने आ गए? नंबर ऑफ एटम्स आ गए, आपका ये ऑप्शन सॉल्व हो गया, राइट? और यस आपके सर। मोल्स यहाँ से जितने मोल्स आ गए, तो आपके नंबर ऑफ एटम्स भी हो गए, तो नंबर ऑफ मोल्स भी आपका सॉल्व हो गया, और आपका ए पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब बचा आपका सी पार्ट। सी पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, मास इज इक्वल टू
मोल इंटू मोलर molar. मास। तो मोल तो सबका रेस्पेक्टिव मोल आ गए ना यहाँ पर, तो सबका Yes. मोल रखो और उसका रेस्पेक्टिव मोलर मास से मल्टीप्लाइड कर दो, उसका मास आ जाएगा। निकाल पाओगे Yes, sir. एवरीवन? ओके, तो ये Okay. क्वेश्चन आपका जेई में आ चुका है। ये क्वेश्चन बेटा आईआईटी वाला क्वेश्चन है आपका, इसलिए मैंने बता दिया आपका। ओके, इतना सिंपल क्वेश्चन आता है, ज्यादा कुछ टफ होता नहीं। सो शैल वी स्टॉप हियर? स्टॉप करूं मैं यहाँ पर, बिकॉज कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, लेक्चर रिशेड्यूल किया था इसलिए कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, इसलिए मैं ज्यादा कवर नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्लास से आपका सही टाइम टेबल पड़ जाएगा, तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ लोग का ऑलरेडी क्लास रहता है कहीं पर, तो वो लोग ज्वाइन नहीं कर पाते। ओके, तो इन केस अगर कोई मिस कर रहा है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकता है, कोई डाउट, कहीं पर कुछ डाउट है तो। ओके, और इवन किसी दिन संडे और सैटरडे के दिन मैं एक्स्ट्रा क्लास लेकर के आपका सिलेबस इक्वल कर दूंगा, राइट? ओके सर। तो इफ अगर आज के लेक्चर में किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो बताओ, अदरवाइज मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ओके, आप लोग इसको देखो, ध्यान से पढ़ना, समझना अच्छे से और सॉल्व करना क्वेश्चंस। अगर सॉल्व हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम है। मैं इस लेक्चर को फिर से रिपीट कर दूंगा। ओके, Yes, sir. यस सर। अभी लेक्चर में स्टॉप कर रहा हूँ। इनकेस अगर किसी को कुछ डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप करके मैसेज में बता सकते। ओके Yes, ओके, sir. शैल वी स्टॉप नाउ? ओके, बाय बाय एवरीवन। ओके, बाय बेटा। Bye, sir. Thank you, sir.